दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है कि किस तरीके से अब के हालिया जो चुनाव हो रहे हैं, पिछले कुछ जो चुनाव है उनके बारे में, कि तमाम लहरें जिसको हम कहते हैं ना कि एग्जिट पोल या तमाम जिस तरीके की लहर जो चलती है, जिसको हम पहले जब मोदी जी का ऐसा लगता था कि मोदी लहर चल रही है, तो उस तरीके के जो कयास होते हैं वो गलत क्यों आखिर साबित हो जा रहे हैं। और इसको लेकर के कई बार जो है विपक्ष भी झूठा पड़ जा रहा है, कई बार जो एग्जिट पोल्स हैं वो झूठे पड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तमाम न्यूज़ चैनल्स जिस तरीके की एक बड़ा बड़ा एक खाका तैयार करते हैं कि इस बार चुनावों में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है और कौन इस बार जीत रहा है। भले ही बहुत सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों ऐसा है कि चुनाव परिणाम जब आते हैं तो सारी की सारी चीज़ें धता बता दी जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं और वो जो एक कयास जो पहले से लगाए जाते हैं वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। अब एक बार हो, दो बार हो तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन लगातार जब ऐसा होता जा रहा है तो आखिर ये सवाल तो मन में उठेगा ना कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या ऐसी चीज है जो अब हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि वोटरों के मन में आखिर क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कैसे जनता इस बार वोट कर रही है, जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है। इससे पिछली कई बार हम ये भी कहते आ रहे हैं कि वोटर बड़ा खामोश है, अब वोटर अपने दिल की बात अब खुले तरीके से नहीं बताता है और यही कारण है कि हो सकता है कि सीधे सीधे कयास लगाने में अब जरा मुश्किल आ रही है। दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब एक ऐसा खुलासा हुआ है और वो खुलासा किया है ध्रुव राठी ने। जी हाँ, ध्रुव राठी आप जानते हैं कि अपने जो रिसर्चेस होती हैं उनको लेकर के वो लगातार कुछ ऐसी चीज़ें धरातल पर रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें बहुत विस्तृत तौर पर रिसर्च की हुई होती हैं और सारी सबूतों के साथ वो एक क्रम में रखते चले जाते हैं, जिससे कि चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी को लेकर के आप जानते हैं पिछले कई सारे वीडियोस में उन्होंने भारत की जो राजनीति है इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं और किस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो एक सत्ता का तरीका, मतलब एक देश पर शासन करने का जो तरीका है उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुली अपनी जो है टिप्पणियां की है। और उसको लेकर के आप जानते हैं कि उन्हें अच्छी खासी ट्रोलिंग और अच्छी खासी एक तरीके से नफरत भी झेलनी पड़ी है, तो यूं भी कहेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है। ये भी कहा गया कि ध्रुव राठी जो है सत्ता परिवर्तन तक करवा दे, इतनी ज़्यादा ताकत उनके वीडियोज़ में होती है। आप माने न माने, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरा अपना विचार हो सकता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में उनका एक और वीडियो आया है और इस वीडियो के अंदर उन्होंने फिर से भारत की राजनीति और अभी हालिया चुनावों में किस तरीके से खुलकर एक फ्रॉड हो रहा है, जैसा कि उन्होंने उनके वीडियो का थंबनेल दिया है, उसको लेकर के उन्होंने बात की है और उसको एक्सपोज किया है कि देखिए क्या तरीका है। और वो तरीका जो है दोस्तों, आप और हम, मैंने भी अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरीके से जनता और विपक्ष सभी ईवीएम में उलझा रह गया। लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, ईवीएम की गलती है, ईवीएम की वजह से नहीं जीत पा रहे हैं, इस तरीके के सवाल लाते लाते न जाने कितने बरस बीत गए। लेकिन अब ये खेल जो है ना दोस्तों, वो ईवीएम से भी 4 कदम आगे निकल चुका है और यही बात इस बार ध्रुव राठी ने समझाई है, जो कि इससे पहले भी अलग अलग तरीके से कई सोशल वर्कर्स हुए, चाहे कोई राजनीति से जुड़े लोग हुए, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि अब सिर्फ ईवीएम की ही गलती बता करके या ईवीएम पर ही दोष मढ़ करके नहीं रह जाना चाहिए। अगर सिर्फ ईवीएम तक सीमित रहे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी छूट जाएगी और उसका खामियाजा जो है आगे आने वाले चुनावों में लगातार विपक्ष को भी भुगतना पड़ रहा है, जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। और ऐसा ही कुछ खेल में यह भी कहा गया था कि भाजपा के पास एक बहुत बड़ा तंत्र है। कैसे तंत्र है दोस्तों, इसी की बात इसमें की गई है। एक तरीका यहां पर पूरे तरीके से एक्सपोज किया है ध्रुव राठी ने, और उससे पहले एक ऐसे चैनल की तरफ से जो लगातार सत्ता से सवाल करता है और जनता की तरफ से वो सारे सवाल उन नेताओं के सामने बार बार रखता है, जिसके जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही न्यूज़ चैनल्स का और पत्रकारों का काम है कि किसी तरीके से जो नेता हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको
किसी भी तरीके से अकाउंटेबल ठहराए, उनको किसी भी तरीके से जवाबदेह बनाए जनता के प्रति। और यही काम इस न्यूज़ चैनल ने भी किया है जिसका नाम है न्यूज़ लॉन्ड्री। न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट छापी है दोस्तों, और इसी का जिक्र जो है वो ध्रुव राठी ने भी यहाँ पर किया है। और इसकी ये रिपोर्ट्स ने दोस्तों ऐसी धज्जियां उड़ा करके रख दी है जिसको आप भी सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि देखिए हम तो ईवीएम में उलझे रह गए। हालांकि मैं अब भी कहूंगी कि खेल बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। ऐसी तमाम खबरें जो है अगर आप अपने आंखें और कान खुले रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी जहां एक बड़े लेवल पे पूरा का पूरा खेल होता है, और येन केन प्रकारेण सत्ता के लिए वो सारे खेल खेले जा रहे हैं। आपकी नजर ईवीएम पर रह जाए, आपकी नजर किसी और पर रह जाए, लेकिन खेल एक बड़े लेवल पर पूरा सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा है। दोस्तों न्यूज़ लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल करके जो पत्रकार हैं, उन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनको जानकर आप वाकई में इतने ज़्यादा चौंक जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि ओ माय गॉड, ये भी हो सकता था। सुमेधा मित्तल की ये दोनों रिपोर्ट्स आप चाहें तो दोस्तों हिंदी में भी है न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट में। फर्रुखाबाद को लेकर और मेरठ को लेकर ज़रूर पढ़िए आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका इतना जागरूक रहना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना हो सके इसे आगे से आगे भी बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान और कोई ऐसी चीज़ जिससे आप जागरूक हुए अगर सिर्फ आप तक सीमित रह जाए तो वो उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना और भी जो लोग हैं जो इन चीज़ों में, इन छलावों में आ जाते हैं, उन तक भी ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। ऐसे रिपोर्टर्स की दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वाकई में ज़मीन पर जाकर के इन चीज़ों की पड़ताल करते हैं, तहकीकात करते हैं, और फिर वो जो निचोड़ होता है ना वो सबके सामने लेकर के आते हैं और हमारी आंखों से एक ऐसा पर्दा उठा रहे हैं जो हम कहीं ना कहीं अपनी आंखों पर डाले हुए हैं, और बस हमें वही दिखता है जो हमें दिखाया जा रहा है नेताओं के द्वारा या मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। दोस्तों जब हम देश का भला चाहते हैं तो हमें हर पहलू पर, हर चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। सुमेधा मित्तल ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद को लेकर जो डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है वो चौंकाने वाली है। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ फर्रुखाबाद में, यूपी के फर्रुखाबाद में, जानते हैं यहां पर बीजेपी कितने वोट से जीती थी? 2678 वोटों से बीजेपी यहां पर जीती थी यहां पर। और ये कौन से चुनावों की बात कर रही हूं मैं? लोकसभा चुनावों की। और यहां से आप जानते हैं कितने वोट हटा दिए गए? 3276। जी हां, 3276 लोगों को वोट करने से एक तरीके से बिल्कुल उनसे वंचित कर दिया गया, उनके नाम हटा दिए गए, और जीत का मार्जिन जो है ना दोस्तों वो छोटा हो गया। अगर आप सोचिए 3276 जिन लोगों के नाम इन लोगों ने हटा दिए, वो नहीं हटाए होते तो ये लोग वोट डालते, इसका परिणाम उल्टा होता। फर्रुखाबाद सीट जो बीजेपी ने जीती दोस्तों, वो बहुत बुरी तरीके से वो हार गए होते। मतलब क्योंकि जीत का अंतर देखिए ना के बराबर है। 2678 तो कुछ है भी नहीं, आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है जीत का अंतर। ये इसलिए है क्योंकि जो बड़े स्तर पर बल्क में जो वोट हटाए गए वो बहुत बड़े हैं, ये अंतर बहुत बड़ा है। और यहाँ जो भी सुमेधा की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में विधायक में सबसे ज्यादा वोट हटाए गए, उस जगह पर वो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिले थे। आप क्यों भूल जाते हैं ये चीजें? आपको हमेशा याद रहना चाहिए। पिछले चुनाव में बीजेपी को इसमें कम वोट मिले, मतलब सबसे ज्यादा वोट वहीं से हटाए जा रहे हैं जहां बीजेपी को कहीं ना कहीं कम वोट मिले थे। और एक और चीज सुमेधा की ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसमें बहुतायत में या तो यादव वोटर्स हैं या फिर मुस्लिम वोटर्स हैं, और ये दोनों वोट बैंक बीजेपी के नहीं हैं। यादव समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट करते हैं, और इस बार मुसलमानों ने भी एक मुश्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ही वोट किया था। लेकिन सुमेधा की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि जो बड़े स्तर पर बल्क में समाजवादी पार्टी के या फिर इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, उनको वोट देने से ही रोक दिया गया। सुमेधा उन लोगों को के भी पास गई दोस्तों जिनका वोट काटा गया, जिनको पोलिंग बूथ में जाकर पता चला कि उनका वोट तो काट दिया गया है, मतलब उनका नाम उस लिस्ट से ही हटा दिया गया। तो उनमें से कई लोगों ने बताया कि उनको ऐसा कोई नोटिस ही नहीं मिला,
कई लोगों ने तो ये भी बताया दोस्तों कि उनको अंग्रेजी में नोटिस मिला है। अब आप बताइए कि हमारे गांव देहात में आज भी ऐसा बड़ा एक वर्ग है, बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी का उनको नोटिस मिलेगा तो उनके पूरे गांव में उसको पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, फिर उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो जब वो इंसान बूथ में गया तो उसको पता चला कि उसका वोट तो काट दिया गया। और तो और दोस्तों, सुमेधा मित्तल की यह रिपोर्ट बताती है कि इलाके के बीजेपी के विधायक सत्यपाल सिंह राठौड़ ने बकायदा इससे पहले चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि इलाके में बड़े बोगस वोटर्स हो गए हैं, मतलब फर्जी। और जैसे ही बीजेपी विधायक की चिट्ठी पहुंची अधिकारियों को कि इलाके में बोगस वोटर्स हो गए हैं, तो इलाके के अधिकारी रातों रात एक्शन में आए और रातों रात बीएलओ ऑफिसर्स पर, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी ही यही होती है कि वो लोगों के घर घर जाएं और ये पता करें कि क्या वाकई में इन लोगों के नाम काटने चाहिए, क्या वाकई में ऐसा है, इन लोगों ने यहाँ पर रहना बंद कर दिया है, या फिर इन लोगों में से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। क्योंकि हमेशा वोटर लिस्ट तो अपडेट होती है, तो बीएलओ का काम ही ये होता है कि वो इलाके में जाएं और पता करें कि क्या वाकई में इन लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। एक बार वेरीफाई करना उनका काम है, क्योंकि ये गलत है। वोटिंग हमारा संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, हमारा वोट देने का अधिकार या हमारा वोट हमसे कोई छीन नहीं सकता। और इसीलिए बीएलओ की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी जिम्मेदारी से ये देखे पहले कि नाम काटा जा सकता है या नहीं, और अपने आप में संतुष्ट होने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद, ये बीएलओ अगर नाम चाहे तो वो सारा देखने के बाद काट सकते हैं। दोस्तों, सुमेधा से बातचीत में, एक इंटरव्यू में बीएलओ ने खुद बताया सुमेधा मित्तल को कि उन पर इतना दबाव बनाया गया, इसलिए उनको दबाव में आकर बिना वेरिफिकेशन किए लोगों के वोट काटने पड़े। यही नहीं दोस्तों, कुछ ऐसा ही सुमेधा मित्तल की मेरठ वाली रिपोर्ट भी बता रही है। दोस्तों, मेरठ कैंट में न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा की रिपोर्ट बताती है कि 30% मतदाता अनुसूचित जाति या फिर मुसलमान हैं, मुसलमान बिरादरी के हैं। यहाँ 16,521 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। ये कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 16,521 वोटर्स के नाम हटा दिया जाना, क्या ये कोई छोटी बात है? इसके बाद यहाँ हापुड़, जहाँ अनुसूचित जाति और मुसलमान कुल मतदाता 50% है, यहाँ मतदान सूची में 1223 नाम हटा दिए गए। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को दलितों का बहुत बड़ा समर्थन मिला था। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये हश्र हुआ था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट बताती है कि जो सीटें बीजेपी को हासिल हुई, अगर ये सब कुछ ठीक होता, वोटर लिस्ट में इस तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होती, तो बड़े स्तर पर लोगों के अगर वोट न काटे गए होते और बड़े स्तर पर लोगों के नए वोट, जो बोगस वोट्स हैं, वो ऐड नहीं किए गए होते, तो ये हार और ज्यादा शर्मनाक हो जाती। और यही बात समाजवादी पार्टी दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कहती आ रही है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि इतनी धांधली हुई है, कि वोटर लिस्ट में इतनी धांधली हुई है कि इस तरह से वोट देने से रोका गया है। अगर वो वोट दे देते, यानी उत्तर प्रदेश में, यानी मोदी बहुमत से और दूर हो जाते, और शायद इतने दूर हो जाते कि फिर नीतीश और नायडू भी उनको शायद बचा नहीं पाते। तो दोस्तों, ध्रुव राठी ने भी इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा वीडियो बनाया था, और इसके अंदर मैंने भी आपको, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस भी देखे हो, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई है कि सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं रह गई है अब बात। अब आप सोचिए कि बीजेपी के पास पूरा का पूरा एक तंत्र है जिसको लेकर के बार बार उंगलियां उठती है, जिसमें पुलिस प्रशासन उनका है। जिस तरीके से यूपी में वोट करने से रोका गया था, तो पुलिस तंत्र की सहायता से उन्हें रोका गया था। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारी चीजें, ईडी सीबीआई के अधिकारी जो है वो उनके पास हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी एक और वोटर लिस्ट में नाम हटाना, ऐड करना, ये सारी चीजें भी अब आपको पता है कि ये सामने आ गया है। और अब ये भी अगर उनके हाथ में है, तो फिर सिर्फ ईवीएम तक खेल सीमित नहीं रह गया है दोस्तों, ये बहुत बड़े लेवल पर अब धांधली होने लग गई है। और इसको लेकर के अब बीएलओ पर जिस तरीके से इंटरव्यू में सुमेधा की रिपोर्ट में या इंटरव्यू में उस बीएलओ ने बताया है कि उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि बिना वेरीफाई किए उनको ये लिस्ट बनानी पड़ गई, या उस तरीके से आगे यूं की यूं भेजनी पड़ गई कि कितने नाम बिना वेरीफाई किए कट गए और कितने जो हैं वो बोगस
बिना वेरीफाई किए ही ऐड भी हो गए। तो इस तरीके से एक बड़े लेवल पर खेल चल रहा है। सोचिए दोस्तों, ये तब है जब अरविंद केजरीवाल ने पूरा का पूरा खेल एक्सपोज कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस तरीके से दिल्ली तक के वोटर्स को इसी तरीके से बड़े बड़े जो खास करके जो आपको वोट करते हैं, जो इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, ऐसे लोगों के इलाकों से वोट काट के और बीजेपी को वोट करने वाले जो बोगस वोटर्स हैं या जो लोग हैं उनको तो रहने दिया गया, लेकिन बाकी कुछ नए ऐड कर दिए गए और जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए। इसको लेकर के भी कई बार चिट्ठियां पहुंची, शिकायतें पहुंची, लेकिन उनके ऊपर चुनाव आयोग या किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार इस तरीके की खबरें, लगातार इस तरीके की शिकायतें आने के बाद भी इस पर कोई चर्चा, कोई बड़ी डिबेट आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं देखी होगी। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है और यही खेल जो है चुनावों में, जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो लहर होती है एक चुनावों में, जिस तरीके के एग्जिट पोल्स होते हैं, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए एक बड़ा आंकड़ा बैठता है कि इस बार चुनाव जो है वो किसके पक्ष में जा सकता है, वो सारी बातें झूठी इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि खेल कुछ और हो रहा होता है और यहाँ पर जनता कुछ और कहती रह जाती है और वहाँ पर क्योंकि इस तरीके का खेल किया जाता है तो वोट किसी और पक्ष में पड़ जाते हैं और ये सारा खेला जो है वो चुनाव परिणाम के बाद सामने आता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चुनावों में वोट करते वक्त जरूर इन बातों का ख्याल रखिए और अपने वोट करते वक्त भी, जब आपके क्षेत्र में चुनाव हो तब भी इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कहीं आपका नाम भी इसी तरीके से हटा तो नहीं दिया गया, कहीं और कोई ऐसे फर्जी नाम जोड़ तो नहीं दिए गए, कहीं आपके आसपास भी लोग वोट देने को ही संघर्ष तो नहीं कर रहे हैं। इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। नमस्कार।